पता है गूगल क्रोम के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि गूगल क्रोम को आप किसी भी लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर में चला दो, सारे रिसोर्सेज चूज लेता था। मतलब अभी मैंने एक ऐसी वीडियो देखी यूट्यूब पर जिसमें किसी ने 1 टेराबाइट रैम लगाया और सरप्राइजिंगली 30 जीबी रैम सिर्फ गूगल क्रोम ले रहा था। 30 जीबी मतलब कि गूगल क्रोम एक ऐसा ब्राउजर है कि कितने भी पावरफुल कंप्यूटर में चला दो, बहुत अमाउंट ऑफ रैम वो कंज्यूम कर लेगा। अलग अलग अगर आपने बहुत टैब खोले हुए हैं तो। और ये भी कहा जाता है कि जैसे आपका लैपटॉप अगर थोड़ा डिसेंट भी है तो उसे थोड़ा कम डिसेंट बना देता है। आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि दुनिया में 65% लोग गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं। ये मानते हैं कि गूगल क्रोम आसान है इस्तेमाल करना और सबसे पॉपुलर है और मतलब सबसे बढ़िया ब्राउजर है। बट रियलिटी ये नहीं है। ये मैं एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं जहां पर मैंने बहुत सारे ब्राउजर्स को कंपेयर किया था, जिसमें ब्रेव ब्राउजर बहुत ही ज्यादा मार्जिन के साथ जीत गया था। लेकिन मैं यहां ब्रेव ब्राउजर की बात करने नहीं आया हूं। गूगल क्रोम में एक अपडेट आया कि वो पासकी को सपोर्ट करता है, iOS में, एंड्रॉइड में और शायद डेस्कटॉप वर्जन में भी। सो दैट मीन्स अब सिक्योरिटी के मामले में बहुत बेटर हो गया। और 2 वजह और है कि गूगल क्रोम अब और बेटर हो गया है। पहली वजह तो पासकीज है, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी वजह है मेमोरी सेवर ऑप्शन, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और तीसरी वजह है बैटरी सेवर ऑप्शन, इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये तीनों नए फीचर गूगल क्रोम के आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि गूगल क्रोम अब ज्यादा ऑसम कैसे हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं पासकीज। आपको पता होगा कि एक इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है सिक्योरिटी में, कि वो एक पासवर्ड बहुत ज्यादा जगह पर इस्तेमाल करता है। इससे वो सेफ और सिक्योर थोड़ा कम हो जाता है। गूगल क्रोम लेके आया है पासकी, जिसमें आपकी एक पासकी जनरेट होगी जो कि आपके पासवर्ड मैनेजर में जैसे नॉर्मली आपके गूगल क्रोम में स्टोर होता है ऐसे स्टोर हो जाएगी और आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर ऑथेंटिकेट करके वहां लॉगिन कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई नॉर्मल पासवर्ड नहीं है जो डेटा ब्रीचेस में लीक हो सकता है। ये एक पासकी है जो अगर लीक हो भी जाती है तो उसके बाद भी आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। और साधारण भाषा में कहूं तो पासवर्ड से ज्यादा सिक्योर और सेफ है। सो दैट मीन्स अब आप अलग अलग वेबसाइट्स पर और ज्यादा सेफ एंड सिक्योर रहने वाले हो अगर आप गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हो। दूसरा अपडेट या दूसरा फीचर निकल के आया है मेमोरी सेवर का। आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल क्रोम बहुत मेमोरी लेता है बहुत ज्यादा लेता है यार। मेरे नया लैपटॉप बेचारा, मैं उसको रैबिट खरीद के लाया था, मतलब मैं उसको खरगोश बना के लाया था, वो कछुआ बन गया गूगल क्रोम डालने के बाद। और अगर आप एक गेमर हो ना तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है ना वो गूगल क्रोम है। लिखवा के ले लो इस बात को, क्योंकि बहुत रैम लेता है भाई। गेम के लिए तो रिसोर्सेज बचते ही नहीं है, ये गूगल क्रोम ही खा जाता है। और गलती से अगर आप कोई गेम स्ट्रीम कर रहे हो ना, OBS चल रहा है और साथ में गूगल क्रोम भी चल रहा है जिसमें आप कमेंट देख रहे हो, तो भाई लिटरली आपका गेम एकदम क्रैपी हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। बहुत हाई एंड कंप्यूटर तो कुछ कह नहीं सकता, बट डिसेंट कंप्यूटर्स के साथ तो यही होता है। तो मेमोरी सेवर जो ऑप्शन आया है, वो जो टैब्स आप एक्टिव नहीं है, जिस पे आप नहीं जा रहे हो, बहुत देर से इनएक्टिव है, उसको डिसेबल कर देगा तो उतनी मेमोरी बचा लेगा। 30% कम मेमोरी इस्तेमाल करेगा अगर मेमोरी सेवर ऑप्शन आप इनेबल कर दोगे अपने गूगल क्रोम में। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये अपडेट का इंतजार इतना कर रहे थे लोग कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिटरली दूसरी कंपनियों ने नए ब्राउजर निकाल दिए। Opera GX के बारे में आपको पता है, जो कि गेमर्स के लिए ब्राउजर है जो कि कम रिसोर्सेज लेता है। उसमें आप लिमिटर लगा सकते हो कि मैं चाहता हूं कि मेरे कंप्यूटर में ये ब्राउजर 2 GB रैम से ज्यादा ना ले, तो वो नहीं लेता। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो लिटरली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरों ने ब्राउजर निकाल दी, लेकिन गूगल क्रोम की ये प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हुई कितने सालों में, और अब फाइनली हो रही है। तो उन दोनों की मार्केट, Opera GX और ब्रेव ब्राउजर की मार्केट थोड़ी सी कम हो सकती है। अगली जो चीज है बैटरी सेवर। अब देखो ये फैक्ट था कि अगर आप एज ब्राउजर इस्तेमाल करते हो तो आपकी बैटरी बहुत ज्यादा चलेगी, क्योंकि एज ब्राउजर ना विंडोज के हिसाब से ही बना हुआ है और वाकई में बहुत अच्छा ब्राउजर है, वो इतना खराब नहीं है। अगर आप चाहो तो अपने सारे काम एज ब्राउजर में कर सकते हो, गूगल क्रोम की जरूरत भी नहीं है। और पहले ये चीज ज्यादा चलती थी क्योंकि एज ब्राउजर ना बैटरी बहुत कम लेता है। आपके लैपटॉप में एज ब्राउजर इस्तेमाल करो आप, माइक्रोसॉफ्ट का, बहुत ज्यादा बैटरी चलेगी आपकी। गूगल क्रोम इस्तेमाल करो, बैटरी तुरंत खत्म। लेकिन ये चीज भी अब इंप्रूव हो जाएगी। उनका 108 वर्जन जो आया, अगर आपने लेटेस्ट गूगल क्रोम अपडेट कर लिया अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में, तो अब आपकी बैटरी भी ज्यादा चलेगी। पावर सेविंग मोड भी देखने को मिला है। सो कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी गूगल क्रोम की, वो अब सॉल्व हो गई है। ये बहुत अच्छी बात है भाई। मैं भी कम से इंतजार कर रहा था। मैं ये सोच रहा था कि यार गूगल इतनी बड़ी कंपनी है और इतना पॉपुलर ब्राउजर है, उसमें इतनी सिली मिस्टेक्स, क्या ये लोग ये नहीं देख रहे कि कस्टमर को चाहिए क्या? क्या ये लोग ये नहीं देख रहे कि लोग लिटरली गूगल क्रोम से परेशान है क्योंकि वो मेमोरी ज्यादा ले रहा है, बैटरी ज्यादा खा रहा है? क्या ये लोग रिसर्च नहीं करते कि नॉर्मल यूजर्स को क्या परेशानी आती? करते हैं, लेकिन पता नहीं इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे थे। लेकिन फाइनली इन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया है। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी और फीचर्स ज्यादा चाहते हैं
तो आप अपने गूगल क्रोम को अपडेट कर लीजिए और ये सारे लेटेस्ट फीचरों का फायदा उठाइए। यहां पर मैंने गूगल क्रोम के तीनों नए फीचर के बारे में एक्सप्लेन किया और आपको बताया कि कैसे गूगल क्रोम अब और भी ज्यादा ऑसम हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।